2025 आ गया है और UI UX का गेम पूरी तरह चेंज हो चुका है। पहले सिर्फ ड्रिबल शॉट काफी होते थे और अब कंपनीज देखना चाहती हैं रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग डिजाइन प्रोसेस एंड AI अडॉप्शंस। अगर आप बिगिनर UI UX डिजाइनर हो और कंफ्यूज्ड हो कि जॉब कैसे मिलेगी, पोर्टफोलियो कैसा हो और इंटरव्यू में पूछेंगे क्या, तो हाय गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम प्रोडक्ट डिजाइनर बाय प्रोफेशन। इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा जिससे न केवल आपकी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे बल्कि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे समय के साथ। सो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब ढूंढने की स्ट्रेटेजीज के बारे में। आपको सिर्फ जॉब अप्लाई नहीं करना बल्कि आपको दिखना भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंक्डइन के बारे में। अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, बैनर, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, इन सबको अपडेट करो। अपने प्रोजेक्ट सेक्शन का लिंक अपने पोर्टफोलियो में डालो और उस लिंक को अटैच करो अपने लिंक्डइन पे और पर्सनलाइज्ड कनेक्शन को रिक्वेस्ट भेजना चालू करो। फॉर एग्जांपल, आप एक UI UX डिजाइनर हो और बिगनर हो, सपोज आपको जॉब लेनी है, आपको सबसे पहले क्या करना, अपने से रिलेटेड जो भी बंदा होगा उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजो। अगर उसने आपकी एक्सेप्ट कर ली, उनको अपनी प्रोफाइल के बारे में समझाओ, कैसे आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, कैसे आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, क्या आपका डिजाइन प्रोसेस है, वो सारी चीजें उसको बताओ और उसको बोलो फ्री इंटर्नशिप के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी किसी लड़के से बात की थी, मेरे कनेक्शन में कोई बंदा ऐड हुआ था, वो कार्स 24 में इंटर्नशिप कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे किया, तो मतलब बताने के लिए कि भाई इंटर्नशिप कैसे मिलती है लोगों को। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे इंटर्नशिप मैंने उससे पूछा आपने कैसे इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई किया। तो उसने मुझे बताया कि मैंने किसी कार्स 24 के प्रोडक्ट डिजाइनर को ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी थी और उसको अपने बारे में बताया कि भाई मैं ये सारी चीजें करता हूँ और उसको मैंने पूछा फ्री इंटर्नशिप के लिए कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो उसने मेरा रेफरेंस अपनी कंपनी में दिया और उन्होंने मुझे फ्री इंटर्नशिप पे हायर किया। बट 2 महीने के लिए उन्होंने मुझे फ्री इंटर्नशिप के लिए हायर किया था, बट अब मैं पेड इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो देखो कैसे कनेक्शन के थ्रू उसने इंटर्नशिप के लिए गया। अगर आपको भी जॉब लेनी है तो सबसे पहले आप पेड के लिए मत जाओ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप फ्री इंटर्नशिप के लिए जाओ। फ्री इंटर्नशिप में क्या होता है, कंपनी ज्यादातर हायर कर लेती है, उनको पता होता है कि भाई चल कुछ तो मैं काम निकलवा लूंगी इस बंदे से। उस टाइम पीरियड पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप कहीं आगे कंपनी में अप्लाई कर सकते, या हो सकता है कि वो जो कंपनी आपको फ्री इंटर्नशिप दे रही है वही आपको कन्वर्ट कर दे पेड इंटर्नशिप। देन आपको क्या करना है, कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है। कम्युनिटीज कैसे ज्वाइन करोगे, तो कम्युनिटीज ज्वाइन करने के कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है डिजाइन अप, दूसरा है UX इंडिया एंड मतलब अगर आपको डिस्कॉर्ड में जाना है तो डिस्कॉर्ड सर्वर में भी UX के काफी कम्युनिटीज हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उनके साथ इंटरेक्ट करो, अपने आप को उनके साथ चीजें शेयर करो, आपने जो बनाया उनके साथ पब्लिश करो, उनसे भी विजिबिलिटीज मिलती है। सो इनिशियल टाइम पे आपको कम्युनिटीज भी ज्वाइन करनी पड़ेगी जिससे आपके लिए अच्छा रहे और आप विजिबल हो लोगों के आगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लोकल स्टार्टअप जो होते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में रिसर्च करो कि कौन से नए स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, उनकी एप्स को देखो। उन नए स्टार्टअप्स में क्या होता है, उनकी ना एप्स में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फिगर आउट करो और उनको फिगर आउट करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद उनको ईमेल करो कि भाई मैंने ये आपकी प्रॉब्लम थी, इसको ऐसे सॉल्व किया, ताकि उनको भी लगे हाँ इस बंदे में पोटेंशियल है, ये बंदा कुछ काम कर सकता है। और देन अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगा तो डायरेक्ट आप पिच करो उनको कि मैं आपके यहाँ फ्री इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या मैं पेड करना चाहता हूँ, जो भी है। बट आप शुरू में ये सब चीजें कर सकते हो। प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पे आप अपने आप को शो कर सकते हो, पहला लिंक्डइन है, दूसरा ड्रिबल जॉब्स है। आप ड्रिबल्स यूज करते होगे, बट ड्रिबल्स क्या करता है, ड्रिबल्स के अंदर अब जॉब का भी अपॉर्चुनिटीज हैं। ड्रिबल्स जॉब करके आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको जाके ड्रिबल्स की सारी जॉब, जितनी भी जॉब्स होती हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ड्रिबल्स मतलब अपना पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए नहीं होता, उसका जॉब पोर्टल भी खुद का है, तो आप ड्रिबल में जाके भी आप अपनी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है UXL, वहाँ पे आपके स्किल टेस्ट भी होता है, बट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, तो जॉब भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। पोर्टल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन है बिहांस जॉब्स। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बिहांस से भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो बिहांस पे भी आप अपना पोर्टफोलियो सेम अपलोड कर सकते हो, वहाँ से भी आपको जॉब मिल जाएंगी। पांचवा है आपका वी वर्क रिमोटली। वी वर्क रिमोटली के पोर्टल पे आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जॉब्स होंगी, वहाँ पे भी आपको रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं, मतलब अनदर कंपनीज की आप बाय रिमोट काम कर सकते हो उसमें, जैसे आप अपने घर से भी काम कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलती है तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांस के लिए काफी पोर्टल्स हैं। फाइवर या अपवर्क में आप जाके अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको काम मिल सकता है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। सो ये सारे जॉब पोर्टल्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप अपने जॉब का अप्लाई कर सकते हो। आप अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करो, वहाँ पे जाके आप अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करो और वहाँ जाके आप भी जॉब ले सकते हो। उसके बाद आता है पोर्टफोलियो को आप स्ट्रॉन्ग कैसे करना है।
पोर्टफोलियो को आपको बिल्ड करना है, केस स्टडीज लिखनी है। अभी मैं बताता हूँ क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ऐड करने हैं। पहले क्या होता था, लोग अपने पोर्टफोलियो में स्क्रीन्स वगैरह ज़्यादा ऐड कर देते थे, और स्क्रीन्स मतलब ज़्यादा फैंसी, ज़्यादा स्टफ दिखाना, क्योंकि अब एआई का ज़्यादा जैसे ज़माना आ गया है, जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जा रहा है वैसे वैसे ये आपकी जो विजुअल्स डिज़ाइन है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। लाइक पहले विजुअल डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, बट अब विजुअल से ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़्यादा देखते हैं। अगर आपको केस स्टडी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपके 6 पार्ट्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में जानना है तो मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसके लिए। लाइव मैंने प्रोजेक्ट में दिखाया है कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, वो सारा मैंने इस वाली वीडियो में, ये वाला पूरा प्लेलिस्ट को कवर कर लोगे तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में सारा समझ में आ जाएगा। जितने भी अभी पॉइंट्स बोलूँगा वो सारे मैंने आपको लाइव प्रोजेक्ट के थ्रू दिखा रखे हैं। आप ये वाली प्लेलिस्ट अगर कवर करते हो तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में आपको लिखना है केस स्टडी में अपने। उसके बाद यूज़र रिसर्च के बारे में मैंने बताया हुआ है, यूज़र रिसर्च कैसे किया जाता है, यूज़र रिसर्च को कैसे बढ़ाना है आपको, यूज़र रिसर्च कैसे करते हैं, यूज़र रिसर्च की पूरी मैंने डिटेल्स एक एक चीज़ क्लियर किया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो। उसके बाद है आइडिएशन एंड वायर फ्रेम्स। अपनी केस स्टडी में आइडिएशन और वायर फ्रेम्स के बारे में भी आपको लिखना है। आइडिया क्या आया था, कैसे आपने उसके वायर फ्रेम क्रिएट करी, तो वायर फ्रेम भी आपको अपनी केस स्टडी में डालने होते हैं, और आइडिया आपका था जो वो भी आपको अपनी केस स्टडी में डालना पड़ेगा। उसके बाद है यूआई डिजाइन एंड प्रोटोटाइप। उसकी भी मैंने क्लियर बनाया हुआ है, उसका भी वीडियो में आप जाओगे। आइडिएशन, यूआई डिजाइन कंप्लीट और प्रोटोटाइप कैसे होता है वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है। ये वाला प्रोजेक्ट आप देखोगे, पूरा का पूरा लाइव प्रोजेक्ट है ये। इसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैसे केस स्टडी होती है, कैसे एक प्रोजेक्ट लाइव जाता है। तो आप ये वाली वीडियो देखोगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आपको यूआई डिजाइन और प्रोटोटाइप उसमें अपनी केस स्टडी में ऐड करना है। देन टेस्टिंग एंड फीडबैक्स, मतलब जब आपका प्रोजेक्ट बन गया, प्रोटोटाइप बन गया, आपने रियल वर्ल्ड में उसको कैसे टेस्ट करवाया। लाइक आपने आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, सपोज उसकी कुछ मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, उसको आपने प्रोटोटाइप कर दिया कि ऐसे ऐसे इंटरेक्शन होगा। इसका इंटरेक्शन करने के बाद आपने उसको रियल वर्ल्ड में दिखाया होगा किसी 4-5 लोगों को। वो टेस्टिंग ही होता है कि भाई लोग यूज़ करके उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। ये टेस्टिंग फीडबैक्स के आपने क्या लिए हैं उसके, वो सब आपको अपनी केस स्टडी में डालना है। ये सारी चीज़ें भी मैंने बताई हुई है, आप इस वाली वीडियो को देखोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद है आउटकम। आपको आउटकम भी डालना है अपनी केस स्टडी में। ये 6 मेजर फैक्टर हैं जो आपको रखने ही हैं केस स्टडी में। आउटकम में क्या होता है, क्या इम्पैक्ट आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या कंपनी पे इम्पैक्ट आएगा, आया है या आएगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो कैसे आएगा। तो एस्टिमेट इम्पैक्ट भी आप डाल सकते हो उसमें कि भाई सपोज आपने कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो कंपनी का कैसे रेवेन्यू से बढ़ेगा, क्या उस सिंगल पोर्शन पे क्या पार्ट था जिस पे इम्पैक्ट आएगा। सपोज सेटिंग्स वाले पार्ट में आपने कुछ चेंज किया है, उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो उससे कैसे इम्पैक्ट आएगा, या कोई होम स्क्रीन पे लैंडिंग पेज पे आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो उससे क्या है। तो आउटकम आपको जरूर डालना अपनी केस स्टडी में। आपको अगर अपनी केस स्टडी बनानी है तो केस स्टडी बनाने के लिए आप नोशन का यूज़ कर सकते हो। नोशन पे आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। फ्रेमर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके अपने आप क्रिएट कर सकते हो केस स्टडी जो रिस्पॉन्सिव होती है, जो आप मोबाइल में भी देख सकते हो, टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिव अपनी वेबसाइट बनाओगे या फ्रेमर पे आप अपनी केस स्टडी डालोगे तो जब आप किसी को आगे पब्लिश करोगे तो उसको भी चीज़ें समझ में आएगी कि भाई इसको फ्रेमर भी आता है। लाइक फ्रेमर एक टूल है जिससे आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, फ़ोन के लिए भी, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप के लिए भी। तो आप किसी को भेजोगे तो वो किसी भी स्क्रीन पे देख रहा होगा तो उसको सही से दिखेगा। तो इसलिए फ्रेमर लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो फ्रेमर एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको फ्रेमर के बारे में जानना है या फ्रेमर सीखना है तो फिर उसके लिए आप कमेंट में लिख देना फ्रेमर, मैं उसकी एक नई वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है और जॉब की आपको ईमेल भी आ गया। अब आपको सोचना है कि जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या होंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बिगिनर्स के माइंड में हमेशा आता है कि भाई पूछा क्या जाएगा हमसे। अगर इंटरव्यूअर हमारा इंटरव्यू ले रहा है तो हमसे पूछेगा क्या। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पोर्टफोलियो का वॉक थ्रू लेगा आपका। सपोज आपने कोई केस स्टडी बनाई हुई है, ठीक है, केस स्टडी के बारे में पूरा वॉक थ्रू करवाएगा, सब कुछ पूछेगा कि ये आपने स्टेप्स जो फॉलो किए हैं क्यों किए। मेन क्वेश्चन उनका यही रहता है। तो आपको अपनी एक स्टोरी लाइन अपने तरीके से तैयार करनी पड़ेगी कि आपने उसको फॉलो कैसे किया है। तो बिगिनर लेवल पे वो लोग क्या पूछते हैं, बिगिनर लेवल पे ये पूछते हैं, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना ली, ठीक है, इस प्रॉब्लम से होगा क्या। सबसे पहले ये पूछेंगे ये प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। तो आपको माइंडसेट प्रिपेयर रखना है कि ये जो क्वेश्चन आएगा इसको कैसे आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले ये होगा प्रॉब्लम क्या थी, लाइक प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद रिसर्च वाले पार्ट के बारे में आपसे पूछेंगे कि भाई रिसर्च से आपने क्या सीखा। इतनी सारी आपने जो प्राइमरी रिसर्च करी, सेकेंडरी रिसर्च करी, इससे आपको क्या सीखने को मिला।
सो इसका भी आपको जवाब रखना है अपने पास, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या सीखा है, क्योंकि जब आपने रिसर्च करी होगी आपने कुछ तो सीखा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे मेजर क्वेश्चन उसके बाद जो आता है वो है डिज़ाइन डिसीजन आपने ये क्यों लिया। कोई भी आपने डिज़ाइन बनाया होगा, ये डिसीजन क्यों लिया। सो डिज़ाइन डिसीजन के लिए आपको जो बताना होगा वो ये होता है कि आपने जो बेंच मार्किंग करी है, वो जो बेंच मार्किंग के थ्रू आपके पास इनपुट्स आए, जो भी इनपुट्स आपने यूज़ किए वो आपने क्यों यूज़ करे हैं, वो आपको क्लियर बताना होगा कि भाई ये वाले डिज़ाइन सी ऐसे ऐसे फॉलो करके ऐसे आगे चीज़ें होंगी। तो डिज़ाइन डिसीजन आपका क्यों लिया वो भी आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद जो आएगा वो है फीडबैक जो आपने लिए, जो लास्ट में आप टेस्ट करके फीडबैक लेते हो, उससे आपने क्या क्या चेंजेस करे। सपोज़ आपने किसी को दिखाया अपना ऐप, उसने बंदे ने देख लिया ऐप, आपकी ऐप ऐसे चल रही है, उसने कुछ फीडबैक आपको दिया कि भाई मैं तो ऐसे करके ऐसे यूज़ करता हूँ। जब आपने उसको चेंज किया होगा तो क्यों किया वो भी आपके पास आंसर होना चाहिए कि एक बंदे ने बोल दिया चेंज करना तो ऐसा नहीं होता, तो 4 लोग बोल रहे हैं तो 5 लोग बोल रहे हैं तब चेंज किया होगा, तो उसका आंसर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछेंगे प्रोसेस के बारे में, ये जो आपने डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ किया है ये कैसे आप यूज़ करते हो, आपका डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, वो सारी आपको इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। सो आप ये सब चीज़ें बोल सकते हो उसमें कि अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट, मतलब आपने रिक्वायरमेंट को पहले समझा, फिर आपने उसके लिए रिसर्च की, फिर उसका आइडिएशन करा, ये सारे प्रोसेस आप अपने उसको बता सकते हो। देन वो मतलब बिहेवियर, अपना आपका बिहेवियर चेक करने के लिए काफ़ी चीज़ें और भी पूछते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, लाइक इसका फेलियर, अगर इस पर फेलियर होता तो इस पर क्या आप एक्शन लेते, या इसका अगर फेलियर सिनेरियो बनाना होता तो आपने क्या बनाया, तो क्या एक्शन लोगे आप। तो वो नेगेटिव क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे कि भाई हर चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, इम्पैक्ट नेगेटिव पे भी देखा जाता है कि भाई अगर कोई बंदा के कुछ एरर आ गया तो उसको कैसे आप रिटेन कर रहे हो। लाइक मेरे पास कोई मैं ऐप यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैंने ऐप देखी, ऐप मेरी सपोज़ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, अब मैंने इंटरनेट उस पर्टिकुलरली नैनो सेकंड के लिए नहीं चल रहा हो और वो ऐप किल हो गई। सपोज़ ऐप अगर किल हो गई तो ऐप पे क्या ऐसा शो करे कि भाई वो तुरंत एक्शन ले दोबारा से यूज़ करने के लिए, ये ना हो कि भाई ऐप बंद करके निकल जाए वो। तो फेलियर सिनेरियोज भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे अगर ऐप किल, अगर ऐप में मेरा कोई एरर आएगा तो एरर से कैसे रिटेन करना है यूज़र को। सो ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, इसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टूल्स एंड कोलैबोरेशन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक आप कौन सा टूल यूज़ करते हो, कौन सा Adobe XD यूज़ करते हो, फिग्मा यूज़ करते हो, स्केचेस यूज़ करते हो, कौन सा टूल आप यूज़ करते हो, और कैसे टीम के साथ कोलैबोरेशन आपका कैसा है। लाइक आपने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 3-4 बंदे यूज़ करे हैं, 3-4 लोगों का सजेशन लेके, लाइक आपके साथ कोई डिज़ाइनर काम कर रहा था, या अगर आप इंडिविजुअल भी हो तो आपने लोगों से क्या क्या सीखा। तो ये कोलैबोरेशन वाला पार्ट भी होता है। जैसे कब किसी इंटर्नशिप वाली कंपनी, किसी में आप इंटर्नशिप कर रहे होगे तो आपके साथ एक टीम होती है काम करने के लिए, इससे क्या सीखा, उससे क्या सीखा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं वो बिगिनर से, ये सारी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये तो सारी चीज़ें थी कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब जब 2025 में हम बैठे हैं तो AI का ज़माना है पूरा, AI रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जितना आप AI यूज़ करोगे उतना आपके लिए बेटर है। सो आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भाई AI टूल कौन से हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको डिज़ाइनर्स के साथ आगे बढ़ना है, अगर आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी जर्नी को, तो आपको AI में इवॉल्व होना पड़ेगा। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको AI के टूल्स देखने हैं, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टूल्स हैं जो इससे आप अपना डिज़ाइन को और बेटर कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने AI स्टार्ट नहीं करा तो आप पीछे रह जाओगे उन डिज़ाइनर से जो AI यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टूल है ChatGPT। ChatGPT के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बनाई है, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं, सारी मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हो। ChatGPT आपको सबसे पहला टूल है जो आपको यूज़ करना है। सेकंड आता है फिग्मा AI का प्लगइन। फिग्मा AI खुद से, जो अगर आप फिग्मा यूज़ करते हो तो उसमें AI का भी प्लगइन है, आप फिग्मा AI को भी यूज़ करके काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। फिग्मा AI की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हो। बट फिग्मा AI आप और एक्सप्लोर भी कर सकते हो ऑनलाइन और भी वीडियोज़ देख के। सो फिग्मा AI को आपको यूज़ करना है। देन इमेज क्रिएशन के लिए वैसे ChatGPT अब पेड में आ गया है, अगर आपको पेड में ही जाना है तो आप मिड जर्नी भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ChatGPT में भी आ गए हैं, ChatGPT में भी आप काफ़ी इमेज क्रिएशन अब कर सकते हो, बहुत बेटर कर दिया मिड जर्नी से, मतलब थोड़ा बहुत ही कंपेरिजन होगा बट ऑलमोस्ट सिमिलर कर दिया है। अगर आप एक ही टूल यूज़ करना चाहते हो तो ChatGPT इज़ बेटर, ठीक है। तो अगर आप मिड जर्नी भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मिड जर्नी भी अवेलेबल है। सो मिड जर्नी और ChatGPT से भी आप इमेज क्रिएशन कर सकते हो। उसके बाद एक UiZard करके एक AI है जो आप यूज़ कर सकते हो, एक है Galileo करके। सो UiZard और Galileo दोनों AI UI पॉइंट ऑफ व्यू से ही बने हैं, UI आपका बेटर बनाते हैं। मतलब ये दोनों आप AI यूज़ करोगे तो आप अपने UI को और बेटर बना सकते हो। प्रोटोटाइप के लिए UiZard अच्छा है, मतलब प्रोटोटाइप ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। उसके बारे में वीडियो आप देख सकते हो, ट्यूटोरियल देख सकते हो।
बट आप अगर खुद से एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। देन उसके बाद है मेज़ करके एक AI टूल नहीं कहेंगे इसे, एक प्लेटफॉर्म है मेज़। लाइक अगर आप मेज़ पे क्या करते हो आप लोग, जैसे आपने कोई प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है, आपको फीडबैक लेना है उस प्रोटोटाइप का, तो आप सबको जाके तो ऐप दिखाओगे नहीं, ठीक है, तो आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो मेज़ में जाके, ठीक है, मतलब स्क्रीन बाय स्क्रीन होता है वो, एक्सप्लोर कर सकते हो आप। एक स्क्रीन आपने लगा दी, उसके लिए सामने क्वेश्चन पूछ ली कि ये वाली स्क्रीन आपको यूज़ करने में कैसी लग रही है, येस या नो, ऐसे करके क्वेश्चंस आप उसके सामने डाल सकते हो। तो यूज़र क्या करेगा, वो अगर एक स्क्रीन यूज़ कर रहा है ना, तो उसमें अगर उसको नेगेटिव कुछ डालना हो तो वो क्रॉस करेगा। उसमें क्वेश्चंस स्क्रीन बाय स्क्रीन आप डाल सकते हो। आपका मतलब जो जिस यूज़र को आप दिखाओगे वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये इसके रिलेटेड है, इसने मेरे से क्वेश्चन करा है, मैं इसकी ऐप एक्सप्लोर करके देख लेता हूँ और इसके पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दे सकता हूँ। तो वो ऑनलाइन के लिए ही होता है। तो ऐसे करके आप किसी भी सामने वाले से इंटरव्यू एज अ रिसर्च कर सकते हो कि आपने एक टेस्ट कर सकते हो। ये बेसिकली टेस्ट है, आपने एक फाइनल डिज़ाइन बना लिया, उस डिज़ाइन को आप पब्लिक को आगे दिखा सकते हो कि भाई मेरी ऐप यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही। अगर उसमें कोई पॉइंट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बता दो। वो सारा फीडबैक आपको मेज़ के थ्रू मिल जाता है। तो मेज़ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेज़ एक बहुत अच्छा टूल है जिससे आप फीडबैक ले सकते हो। और ये जो आप AI टूल यूज़ करते हो इसको अपने पोर्टफोलियो में भी डालो। सपोज आपने कोई AI से स्क्रीन बनाई है, ठीक है, AI से स्क्रीन बनाई है कि भाई ये वाली स्क्रीन मतलब नॉर्मली मैं बना नहीं पा रहा था, बट ये वाली स्क्रीन मैंने AI के थ्रू और एनहेंस कर दी। सो वो पॉइंट भी आप उसमें डाल सकते हो। सो ये वाला पार्ट आप अपना मतलब सपोज़ आपको कुछ एरर आ रहे थे तो आपने ChatGPT के थ्रू एरर रिजॉल्व करवाए, ये सारे पॉइंट अपने पोर्टफोलियो में डालोगे तो उससे आपका और बेटर पोर्टफोलियो हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा उनसे जो AI यूज़ ही नहीं करते। तो आपका ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। सो ये था पूरा कंप्लीट गाइड जो बिगिनर्स के लिए है। ऑब्वियसली बिगनर्स के लिए ये जिनको जॉब अभी तक नहीं मिल रही, बट होपफुली वो ये सारी चीज़ें यूज़ करके ये सारा एनहेंसमेंट करके एक जॉब अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, ये था कंप्लीट गाइड। अगर आप इन सबको फॉलो करोगे होपफुली आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। 100% में से 2% लोग होंगे जो ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और वही जॉब ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो करते तो फिर आप उन भीड़ का पार्ट हो जो अभी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बस कुछ मिल नहीं रहा जिनको। सो इस वीडियो को अच्छे से यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो। अगर आपको पोर्टफोलियो अपना बढ़ाना है या अपना बेटर करना है तो कमेंट में लिख देना पोर्टफोलियो। मैं पोर्टफोलियो को एनहांस करने की वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। You can also reach out to me on my Instagram, which is creative UX by Aryan. Hope you are taking care of your mind and body. This is your dost Aryan signing out.